ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। योग वशिष्ठ में मुमुक्षु प्रकरण का 10वां सर्ग। वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, मेरे वचनों को ग्रहण करो। ये वचन बांधव के समान है, अर्थात तुम्हारे परम मित्र होंगे और दुख से तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये जो मोक्ष उपाय तुमसे कहता हूँ, उसके अनुसार तुम पुरुषार्थ करो, तब तुम्हारा परम अर्थ सिद्ध होगा। ये चित्त जो संसार के भोग की ओर भागता है, उस भोग रूपी खाई में चित्त को गिरने मत दो। भोग के बिसर जाने को त्याग दो, वह त्याग तुम्हारा परम मित्र होगा। और त्याग भी ऐसा करो कि फिर उसका ग्रहण न हो। रामायण में एक चौपाई आई है, संग्रह त्याग कि होए बिनु जाने, जिम भुजंग बिन रज पहचाने। सभी लोग संग्रह कर रहे हो, सभी लोग त्याग कर रहे हो, लेकिन ये जो संग्रह त्याग हो रहा है, ये अनर्थ है, ये सार्थक नहीं है। जी हाँ, ये तुम्हें नरक की ओर ले जा रहा है। कैसे? पहले मम्मी पापा के साथ थे, शादी हो गई तो उनका त्याग कर दिया, पत्नी को ग्रहण कर लिया, बच्चों को ग्रहण कर लिया। अब इतने पत्नी और बच्चों में व्यस्त हो गए कि माता पिता की खबर ही नहीं। हुआ दोनों, त्याग भी हुआ, संग्रह भी हुआ, लेकिन इस संग्रह त्याग को शास्त्र नहीं है। वशिष्ठ जी राम जी को समझा रहे हैं, संग्रह त्याग कौन सा करना है? अपने आप को जानते हुए कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये जानना या इसकी जिज्ञासा रखना, दोनों एक ही बात है। जानने पर तो आपसे कोई भूल होगी ही नहीं। जब आप आत्म तत्व को समझ जाओगे, तब तो फिर किसी भी व्यवहार में भूल नहीं होगी। लेकिन जब तक समझ नहीं पा रहे हो, जिज्ञासु तो बनो। तो जो आत्म के जिज्ञासु होते हैं, उनको संसार में कोई रुचि नहीं रहती, और संसार में रुचि रहती है तो वो त्याग जो कर रहे हो, वो केवल दिखावा है। चाहे जिस तरह का त्याग करो, और संसार में रुचि रखो। घर त्यागा, पत्नी त्यागी, और भी सामान त्यागे, लेकिन जब त्याग करके जो है कुछ लोग तुम्हें पूजने लगे, तो वहाँ आसक्ति बढ़ गई तुम्हारी, तो वो त्याग कैसा? जो पुनः संग्रह के लिए मजबूर कर दे, वो त्याग नहीं होता। तो संग्रह त्याग, अब उदाहरण देखो कितना अच्छा लिया, जिम भुजंग बिन रजु पहचाने। जब तक आपने रस्सी को जाना नहीं है, तब तक तुम खूब सांपों को त्यागते रहो। एक सांप त्यागोगे, दूसरा खड़ा तैयार।
कोबरा मार डाला तो अजगर मिल गया आगे, नहीं आ रही समझ में। सांपों का भ्रम तो तभी जाएगा जब आप रस्सी को पहचान लोगे। बिन जाने हुई न परती थी, बिना जाने तुम इस संसार को वाणी से कहते रहो प्रतीत मात्र है, प्रतीत मात्र है। प्रतीत मात्र है कि मरे जा रहे हो। तो प्रतीत मात्र कब होगा? जब तुम वास्तव में जो है अपने आप को जानने के लिए उत्सुक हो जाओगी, विकल हो जाओगी। ये विकलता ही हमें सत्य की चर्चा सुनने के लिए मजबूर करती है। अगर अंदर से विकलता नहीं होगी तो संसार में सुखों की क्या कमी है? संसार में सुखों की पराकाष्ठा है, तो उधर सुख के लिए भागते रहते हो। तो भाग रहे हैं लोग आज। तो बताओ राजा को क्या सुख चाहिए, लेकिन वो फिर भी भाग रहा। भागम भाग पड़ी हुई। आखिर कोई ऐसा सुख है जिसकी तरफ तुम भाग रहे हो कि नहीं है? तो वो सुख यदि तुमको जो है संसार के सुख प्राप्त किए बिना ही मिल जाए तो क्या घाटा है? अभी तक हम भागे किस लिए? संसार के सुखों के लिए। अब यहाँ से भी आगे आपको लग रहा है कि नहीं इसी संसार में सुख मिलेगा, तो बुद्धू हो कि नहीं हो? अभी तक जब सुख मिला नहीं तो आगे सुख कैसे मिल जाएगा? अभी तक का अनुभव करो। तुमने दुख देखा कि सुख देखा? देखो अनुभव नहीं करते हम लोग। जैसे बचपन मेरा गुजर गया, आज जब एकांत में बैठ कर के बचपन की स्मृति करते हो तो बचपन अच्छा लगता है कि अभी का बुढ़ापा अच्छा लगता है? बताओ। हैं? इसके अपेक्षा भी अच्छा लगेगा। गलत अनुभव ही नहीं है तो। बचपन अच्छा। जी हाँ, वो बड़ा सुहावना लगता, बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम। खूब गाने सुना के सब बता के तुम्हें समझाया जाता है, लेकिन अब तुम सच बोल रहे हो। ठीक है, पढ़ी पढ़ाई किताबों वाले तो कह देंगे कि बचपन सुख रूप लगा था, सुख था, अब सुख नहीं। लेकिन तुम वास्तव में सच्ची बोल रहे हो। क्यों फंसे हो? तुम्हें लगता है कि हमें यही सुख लग रहा है। हाँ, तो जैसे बचपन में भी सुख नहीं था, तैसे अब भी तुम सुखी नहीं हो, लगा ही भर रहा है। और चूंकि जिन वस्तुओं से लग रहा है, घर से, दौलत से, पत्नी से, बच्चों से लग रहा है, इन्हीं को तुम छोड़ना नहीं चाहते। इन्हीं को कस के पकड़ लिया। तो दुख रूप देखो। पहले जो चैप्टर निकल गए उनमें वशिष्ठ जी ने जब राम जी से पूछा कि हालत क्या क्यों खराब हुई तुम्हारी, तो उन्होंने कहा मुझे सब दुख रूप लगता है। जैसे बचपन दुख रूप था, लेकिन उस काल में नहीं लगा। दुख रूप क्यों था? क्योंकि तुमसे छिन गया। बहुत अच्छा था जवानी की अपेक्षा, बुढ़ापे की अपेक्षा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। कल मैंने देखा नातिन को उनकी दादी ने इतना पीटा कि अब अति से ज़्यादा पीटा। कितने मिनट लगे उसको हंसने में? मात्र 2 मिनट। 2 मिनट में फिर दादी की गोद में पहुंच गई। और तुम्हारे कोई एक तमाचा दे दे तो सारी जिंदगी का बैर पाल के बैठ जाओगे कि नहीं? बताओ। चाहे भले तुम्हारे पिता ही दे दें। अभी इस उम्र में अगर पिताजी हमारे होते, अब तो फोत हो गए लगभग सबके,
लेकिन यदि पिताजी होते इस उम्र में भी तमाचा मार देते तो अलग व्यवहार करके बैठ जाते। आग लगा दो ऐसे पिता को। बोलो है सच्चाई कि नहीं? तो बचपन इससे ठीक था, जवानी से भी ठीक था। जवानी में भी तुम इतने जो है परेशान रहते हो, काम से पीड़ित रहते हो। अब वो लड़का यहाँ आया तो रोज़ हमसे यही कहे अकेले में, गुरुजी, अब हम इस पर बोल नहीं सकते, इतनी गंदी बात वो बोलता, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए। मैंने कहा मन लगा पढ़ाई में अपनी में। अगर यही सब कुछ तुझे पाना है तो पढ़ाई में मन लगा, कुछ नौकरी चाकरी मिलेगी, पैसा आएगा, तब तेरा विवाह होगा। और नाजायज़ कोई काम करेगा तो हथकड़ी लगेंगी, जेल जाएगा। तो है जवानी खराब की नहीं है जवानी दुख रूप की नहीं है? तो ऐसे ही बचपन दुख रूप था, जवानी दुख रूप थी, और अब बुढ़ापा भी दुख रूप है। फिर सारे संबंध दुख रूप है, सारे संबंध। यहाँ तक माता पिता भी दुख रूप थे, पता नहीं लगा। ये तो दुख रूप है। पत्नी भी दुख रूप है, लग नहीं रहा पता। और जितना बड़ा दुख पत्नी देगी तुम्हें, देगी क्या, दे रही है। कि उन बातों पे चर्चा करोगे, वैरागी तो होगे नहीं, हमसे बुरा और मान जाओगे। इसलिए हम उन बातों पे चर्चा नहीं करते। कोई भी संत नहीं करता है उन बातों को। लेकिन शास्त्रों ने तो किया कि पत्नी से ज़्यादा दुख रूप इस संसार में और है ही नहीं कोई। उसी ने तो बर्बाद किया है तुम्हारे जीवन। एक पक्षी नहीं, पति ने पत्नी को बर्बाद किया है, पत्नी ने पति को बर्बाद किया। तो सब दुख रूप दिखा दिया। जब सब रूप दिखा दिया दुख रूप, तब मोक्ष की इच्छा जगी। तब तक मोक्ष की इच्छा जगेगी नहीं। तुम्हें सुख लग रहा है, तुम सुख भोग रहे हो, वो चाहिए क्या, मोक्ष। तो वो मोक्ष मिलेगा नहीं। इसलिए जो है वशिष्ठ जी यहाँ कह रहे हैं कि संग्रह त्याग जो होगा वो समझ के होगा। राम, रस्सी को जाने बिना सर्प की निवृत्ति नहीं हो सकती। संग्रह त्याग के हुए बिन जाने, बिन भुजंग जिम रजु पहचान। जब तुम आत्मा की पहचान करोगे कि आत्मा, इतना विश्वास कर लोगे कि आत्मा ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, तब ये रिसर्च आपकी आगे बढ़ेगी, तब खोज आगे बढ़ेगी। अभी तो हमारी बुद्धि में निश्चय नहीं हो पा रहा, संसार का मिथ्यात्व तो निश्चय नहीं हो पा रहा। तो संसार का मिथ्यात्व निश्चय करने वाली साधनाएं हम बहुत जोरदारी से आगे करें। कोई भी साधना करो केवल इसलिए करो कि संसार मिथ्या है। संसार को सत्य समझकर करोगे तो वो साधना सफल नहीं होगी। अब कह रहे हैं कि जिस पद को पाकर फिर कदाचित दुख होगा ही नहीं और अविनाशी सुख तुमको प्राप्त होगा, इसलिए इस मोक्ष उपाय संहिता के अनुसार पुरुषार्थ करो, तब आत्म पद को प्राप्त होगे। पूर्व जो कुछ ब्रह्मा जी ने हमको उपदेश दिया सो मैं तुमसे कहता हूँ। इतना सुनकर राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, आपको जो ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया था सो किस कारण से दिया था और कैसे आपने धारण किया था सो कहो। वशिष्ठ जी बोले कि राम जी, शुद्ध चिदाकाश एक है। अब वो उपदेश जो है बताने लगे कि जो शुद्ध चिदाकाश है वो कैसा है, एक है, अद्वय है। अब देखो इसकी साधना करो। यहाँ शब्द क्या है, चिदाकाश। अब तुमने चिदाकाश देखा? तुमने कौन कौन से आकाश देखे, बोलो।
दो ही देखते हैं, कौन कौन से? भूताकाश और चित्ताकाश। हाँ, ये दो आकाश आप रोज देखते हैं। ये वाला जो आकाश दिख रहा है इसका नाम क्या है? भूत आकाश। ये मिथ्या है, ये सत्य नहीं है। दूसरा आकाश है जो तुम स्वप्न में देखते हो, ध्यान में देखते हो। चलो अभी ध्यान लगा लो और आकाश देखो। दिखाई देगा। अब जब तुम आकाश कल्पना से देखोगे तो वो कल्पित आकाश क्या यही आकाश है? विचार के बताओ। ये आकाश नहीं है, वो तो तुम्हारे चित्त के द्वारा कल्पना। प्रकट हुआ चित्त आकाश है। उसे मनोकाश भी कह सकते हैं। ये वाला आकाश नहीं है। अब इन दो आकाशों को तो तुमने देखा और ये दोनों ही कैसे हैं? अच्छा। मिथ्या हैं, ये सत्य नहीं। इसलिए एक परिभाषा क्या निकलती है? जो दिखे सो सकल विनाशी और जो देखे सो है अविनाशी। अब इन दोनों आकाशों से रहित एक और आकाश है, उसका नाम है चेतनाकाश। उसी को चिदाकाश बोलते हैं। और जब चिदाकाश में तुम्हारा जो है प्रवेश हो जाएगा तो फिर ये आकाश आपको बांध नहीं सकते। फिर इनमें आप प्रविष्ट भी करेंगे लेकिन इनसे बंधेंगे नहीं। अभी तो हमें भूताकाश ही बहुत सत्य लगता है। किसी से कहो जबरदस्ती कि ये जो है दुनिया है नहीं, 3 कालों में दुनिया नहीं, कहते क्या पागलपन की बात है करो। क्रैक हो गया। और विचार करके देखो तो है ही नहीं। मूंछो आँख कितऊ का चुनाए। एक राजा शिकार का शौकीन था, शिकार करने गया। उसने जो है वन में बहुत शिकार ढूंढा, नहीं मिला। एक बड़ा ही विशाल काय जो है आकृति उसको मिली। उन्होंने कहा चलो आज इसी का शिकार करते हैं। तो जैसे ही बाण मारने को हुआ उस आकृति ने कहा, राजा ठहर जाओ, अगर ये बाण तुमने चला दिया तो प्रलय हो जाएगी। राजा कहता है मेरे बाण चलाने से प्रलय कैसे हो जाएगी? कि तू मर जाएगा, प्रलय थोड़ी हो जाएगी। तो उसने कहा कि यही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा मर जाना मेरी प्रलय है, मेरा सो जाना मेरी प्रलय है। अभी ये बात समझ में नहीं आ रही। प्रलय नहीं है, मूंछो आँख कितऊ का चुना, है ही नहीं वास्तव में। भौतिक आंखें मुछ गई तो भौतिक जगत गया, ठीक है। और हृदय की आंख बंद हो गई तो तुम्हारा प्रातिभाषिक जगत गया। और अज्ञान की आंख बंद हो गई, कहीं अज्ञान तुम्हारा निवृत्त हो गया तो सारा ब्रह्मांड गया। कौन बचा? केवल तुम बचे। तुम्हें इसमें संतुष्टि नहीं हो पा रही उसी अज्ञान की वजह से। तुमको अच्छा ही नहीं लगता, यह लगता हम अकेले होंगे तो क्या फायदा। फायदा ढूंढते रहते हैं, अकेले रह गए तो फिर क्या फायदा। फायदा ये कि जो अपने को अकेला समझ गया है उसकी मुट्ठी में सारा ब्रह्मांड है। जिसने अपने को एक देख लिया ना, अद्वय देख लिया, उसकी मुट्ठी में क्या है? ब्रह्मांड। जब चाहता है तब वो इसको बाहर कर देता है और जब चाहता है तब लीन लेता है। 2 अल्फाजों में हमने कुशवाहा जी के यहाँ पहली बार बोला था ये शेर। 2 अल्फाजों में कुल मेरा फसाना है, फैलूं तो सिकड़ों से ले आओ। हाँ, सिकड़ों तो दिले आशिक और फैलूं तो जमाना है। ये हम ही तो हैं। फैल जाते हैं तो ब्रह्मांड खड़ा हो जाता है।
और सिकुड़ जाते हैं तो ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। हम न तब खत्म हो गए थे न अब खत्म। ये मेरा स्वरूप है। इसको जाने बिना, इसकी जिज्ञासा किए बिना इस संसार से मुक्ति नहीं होती। ये चिदाकाश चिदाकाश एक है, इसका विभाजन नहीं होता। बाकी सब आकाशों के विभाजन हो जाते हैं। अनंत है, इसका अंत नहीं होता, अंतहीन है, अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता, परमानंद स्वरूप है। इसमें कभी छोटे छोटे आनंदों की कोई कीमत नहीं है। चिदानंद स्वरूप है, ब्रह्म है, उसमें संवेदन स्पंदन रूप होता है। उसी का नाम विष्णु है। ये विष्णु होकर के ही स्थित है। विष्णु नाम व्यापकता का है। विष्णु किसको कहते हैं? व्यापक को। तो ये व्यापक भी है। वे विष्णु स्पंद और निस्पंदन में एक रस हैं। स्पंदन माने जगत का बन जाना, निस्पंदन माने प्रलय हो जाना। लेकिन विष्णु का भी कुछ नहीं होता। जैसे विष्णु का कुछ नहीं होता, ऐसी तुम्हारा भी कुछ नहीं होता। ये भेद दृष्टि ही हमको जो है रुला रही है। हमको ये जो भेद लग रहा है यही भ्रम है, ये भ्रम भेद है। इसी का मुझे खेद बना रहता है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं, वैसे ही शुद्ध चिदाकाश से स्पंद करके विष्णु उत्पन्न होते हैं। उन विष्णु जी के स्वर्णवत नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन ब्रह्मा जी ने ऋषि और मुनीश्वरों सहित स्थावर जंगम प्रजा उत्पन्न की और उस मनोराज्य में जगत को उत्पन्न किया। उस जगत के कोण में जो जम्बूद्वीप भरतखंड है, उसमें मनुष्य को दुख से आतुर देख उनके करुणा उपजी। जैसे पुत्र को देखकर पिता की करुणा उपजती है, तब उनके सुख के निमित्त तप उत्पन्न किया कि वे सुखी हों, और आज्ञा की कि तप करो। तब वे तप करने लगे और उस तप करने से स्वर्ग आदि को प्राप्त होने लगे। पर उन सुखों को भोग कर वे फिर गिरे और दुखी हुए। ब्रह्मा जी ने ऐसे देखकर सत्यवाक रूप धर्म को प्रतिपादन किया और उनके सुख के निमित्त आज्ञा की। उस धर्म के प्रतिपादन से भी लोगों को सुख प्राप्त होने लगा, और वहाँ भी कुछ काल सुख भोग कर फिर गिरे और दुखी के दुखी ही रहे। अब ये तुम्हारी अंतर सृष्टि का वर्णन कर दिया। अंतर सृष्टि का विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी। विष्णु नाम आत्मा का है, विष्णु नाम व्यापकता का है। ठीक, और व्यापकता की नाभि क्या है? परा। 4 वाणियां हैं आपकी, वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। इस परा का नाम शक्ति भी है। और देखो गोस्वामी जी ने इन्हीं का वर्णन किया। विद्या अपर अविद्या दोई, तही कर भेद सुनो तुम सोई। परा के लिए क्या बोल रहे हैं? एक रचे जग गुण वस जाग, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताक। और अपरा के लिए क्या बोल रहे हैं? यह दुष्ट अतिशय दुख रूपा, तावस जीव पड़ा भव। ये जो अपरा है इसका नाम अविद्या है। भाई अविद्या से ही इसके 8 अंग हो गए हैं। भूमिरापो अनलवायु खम मनोबुद्धिर एवं च अहंकार इतियम में भिन्ना अष्टधा प्रकृति। ये जो अष्टधा प्रकृति है ना, हाँ,
ये आपकी ही अपरा शक्ति है, ब्रह्मदेव की अपरा शक्ति।